वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखा कर जाएगा। बात आज होने वाली है कि मैंने एमएससी के बाद क्या किया या मुझे एमएससी करके क्या मिला, एमएससी के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से देखी समझी, उस बारे में थोड़ी बहुत बातें आज होने वाली हैं। साइंस केमिस्ट्री की कोई बात नहीं होगी। मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का कैसे आया, इस पर भी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। कल मेरे जो बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं मेरे पास में, उनमें से किसी ने बोला कि सर आपको एमएससी के बाद क्या मिला। हालांकि वो मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपको एमएससी के बाद क्या मिला। बट आई वॉज ब्लैंक, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। जवाब मैंने सोचा बाद में कि क्या हो सकता था और क्या इंटरप्रिटेशन, जो भी मैं अपने लेवल पर, अपने दिमाग के लेवल पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो मैंने समझा, मैंने सोचा कि आपको एक बार ये सारी की सारी बातें ज़रूर बतानी चाहिए। हो सकता है कि सारी बातों से अगर किसी भी एक बंदे को कोई सही डायरेक्शन मिलती है तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी। अब बारी आती है, पहले मैंने 10th की, 10th में स्कोर किया 90%, 12th में स्कोर किया 90%, बीएससी में स्कोर किया 73%, मास्टर्स में मैंने स्कोर किया 7.92 CGPA थी, मतलब अप्रोक्स 80% आप बोल सकते हो। अब उसके बाद की जो कहानी है वो थोड़ी सी विचित्र है। यहाँ तक की कहानी, मैं जिस एरिया से आता हूँ या मेरे जो भी आसपास मेरा जो एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ मुझे कोई एक्चुअल में तो कोई भी नहीं मुझे ऐसा मिला जो मुझे डायरेक्शन दे रहा हो ज़िंदगी से रिलेटेड कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये कोर्सेज़ हैं, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो मेरे पास कोई भी नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। बात ये नहीं है कि कोई नहीं था, बात ये है कि अगर हम चाहे तो खुद से भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, बट शायद वो चीज़ें हमने नहीं देखी। आप ये वीडियो अगर आप तक पहुंचती है तो मैं यही बोलूँगा कि आप जिस भी लेवल पर अभी हैं उस लेवल पर सर्च कीजिए कि क्या किया जा सकता है। अदरवाइज़ सारी बातें सुनने के बाद में गारंटेड आप सर्च पक्का करोगे। अब एमएससी कर ली, लगाओ कि 21 साल की एमएससी हो चुकी थी मेरी, 21 साल का हो गया था जब मेरी एमएससी हुई। अब 21 साल के होने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि भैया अब तो घर वालों से पैसा लेना थोड़ा फिजूल है, नहीं पैसा नहीं लिया जा सकता, तो खुद कुछ करना पड़ेगा ज़िंदगी के अंदर। अब करियर बनाना पड़ेगा। करियर की दौड़ के अंदर मेरे दिमाग में पीएचडी था कि पीएचडी की जाए। पीएचडी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करने के लिए पैसा भी देना पड़ता है और उसका कोई बेनिफिट मुझे खास नज़र आ नहीं रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि पीएचडी जो मुझे ओनली ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शंस बहुत थे, फार्मास्यूटिकल का ऑप्शन था, उसके अलावा टीचिंग का ऑप्शन था, मैं बीएड कर सकता था, बीएड के अलावा मैं नेट गेट के बेस पर कहीं भी रिसर्च वर्क कर सकता था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है पीएचडी कर ले जाते हैं। और पीएचडी करने के लिए मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली के अंदर मैंने नेट की कोचिंग ली, बट हाल फिलहाल मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ 15-20 दिन, एक महीने के अंदर वहाँ से छोड़ कर आ गया और चंडीगढ़ के अंदर मैं नेट की कोचिंग लेने लग गया। यहाँ पर कोचिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, तो बट फिर भी मैं कुछ पढ़ा, कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स लिए। उसके बाद 13-14 घंटे देने के बाद जब मेरा एग्ज़ाम आया तब मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। रीज़न कोई भी हो सकता है, शायद से मेरे अंदर, मेरी तैयारी के अंदर कोई कमी रह गई हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट वो पेपर क्रैक नहीं हुआ। अब पेपर क्रैक नहीं हुआ तो दिक्कत आनी शुरू हो गई कि भैया अब पैसा कैसे कमाया जाए या फिर अब ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए। पैशन और प्रोफेशन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हम जानते ही नहीं थे कि पैशन क्या, प्रोफेशन क्या। इतना तो टैलेंटेड भगवान ने बनाया ही नहीं था कि क्या किया जाए। बट जब मैं तैयारी कर रहा था, अब एक थॉट मेरे दिमाग में ये था कि अब हम बड़े हो चुके हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं या जो भी आप टर्म देना चाहो दे सकते हो। अब वो सारी की सारी टर्म मुझे बोल रही थी कि भैया अब घर वालों से आप बहुत पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप घर से 150-200 किलोमीटर दूर हो और यहाँ के जो खर्चे हैं, शहरों के जो खर्चे हैं लिटरली बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप अभी यंग हो तो आपके दिमाग के अंदर भी आप हम ये खरीद ले, हम वो खरीद ले, हम ऐसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। लग्जरी लाइफ भी आप चाहते हो, थोड़ी बहुत कंफर्ट चाहते हो थोड़ा बहुत। तो जैसा तैसा जो भी हमने किया, हमने सोचा कि एक काम करते हैं, ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। तो 2019 में मैंने पास आउट किया एमएससी और 2019 से ही 12 अगस्त 2019 को मैंने ज़िंदगी की पहली क्लास ली थी अपनी। 12 अगस्त 2019 को होम ट्यूशन की क्लास थी वो, और होम ट्यूशन में लेता चला गया। आज 2023 है, 21 तारीख है, तो आप लगा लेना हिसाब, जितने भी 4-5 साल मैंने जो भी दिए होम ट्यूशन को मैं दिए जा रहा था। नेट जब क्लियर नहीं हुआ उसके बाद में मैंने गेट पे फोकस किया, साइड बाय साइड में फोकस कर रहा था। बट ज़िंदगी के अंदर कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट ऐसे होते चले गए कि मुझे पढ़ने का समय या फिर कुछ मेरे को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से फिर से मेरा पेपर जो है वो क्रैक नहीं हो पाया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद से आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहे। आप नेट
हमसे नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी नहीं होगा, वो आसानी से हो सकता है, बेहद आसानी से आप कर सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन बात ये आती है कि एमएससी तो मैंने कर ही ली, आज मैं होम ट्यूशन्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कमरा ले रखा है, मैं अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। एक छोटा सा कमरा ले रखा हूँ जहाँ पर 5-7 बच्चे आके पढ़ लेते हैं। तो जैसे तैसे करके मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत अर्निंग हम कर लेते हैं, थोड़ा खाना खा लिया और सो गए। अपनी छोटी मोटी ज़िंदगी की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, बहुत छोटी मोटी, बहुत बड़ी ज़रूरतें आज पूरी नहीं की जा सकती इस लेवल पर आकर। अब कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भैया आपने बीएड क्यों नहीं की, बीएड कीजिए, बीएड करने के बाद स्कूल टीचिंग कीजिए या फिर किसी इंस्टीट्यूट में टीचिंग कीजिए या फिर आप फार्मेसी में जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाने का नहीं सोचा, वहाँ पर भी जाने का सोचा। आज मेरे दोस्त जितने भी एमएससी थे, कुछ मैंने सीयू से की, बट मेरे दोस्त ऐसे बहुत से थे जो कि आईआईटी से भी थे, एनआईटी से भी थे, कुछ बेहतर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से भी थे। सभी के अंदर एक ही चीज़ थी कि जिन्होंने भी नौकरियाँ की, जिन्होंने भी देखी, वो 20 से 30 हज़ार तक की नौकरी जो है वो मिल रही थी। इसके अलावा 20 से 30, अब आप सोचो मैं ज़िंदगी के 20-21 साल पढ़ाई को दे दूँ, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं 20-21 साल का होने के बाद मैं 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ। अरे भैया, माँ बाप आपको भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए या फिर आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि आप इन्फ्लेशन रेट की तरह बढ़ें, महंगाई की तरह बढ़ें, और आप ऐसे मुट्ठी में रेत की तरह फिसलते जा रहे हो 20-30 हज़ार के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे वो बात समझ में नहीं आई। मैंने नहीं सोचा कि भैया 20-30 हज़ार में जॉब करनी चाहिए। तो फिर वही मेरे को एक बात ध्यान आती है ना कि अगर ये देश नौकरी की तलाशी करता रहेगा तो नौकर ही पैदा करेगा। तो ये कुछ वैसी बात थी और मैं इस तरफ नहीं था। बट आज कुछ चीज़ें करनी पड़ रही है, बहुत छोटे स्केल पर करनी पड़ रही हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अपना कोई काम करना है, अपनी कोई चीज़ें करनी है, अकेले रहना है, खाना भी खाना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, साफ़ सफाई भी देखनी है, और फिर आपको अभी चलो मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो आपको बच्चे पढ़ाने हैं या कोई भी दूसरा काम, वटएवर जो भी आप काम कर रहे हैं, हर एक के अंदर चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस के साथ सक्सेस की तरफ जाना और अपने आसपास के लोगों के साथ में बैलेंस मेंटेन करना, अपने रिलेशंस का, क्योंकि करियर इज़ नॉट ओनली वन थिंग इन योर लाइफ। करियर के अलावा आपकी पर्सनल ज़िंदगी भी है, आपकी हेल्थ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एमएससी के बाद आज मैं 4-5 साल बाद अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ग्रो कर रहा। मैंने साइड बाय साइड, अब आप देख सकते हो, अगर आप देखना चाहो कि कई लोग ऐसे होंगे कि भैया आप में दम नहीं था, आप कुछ बड़ा कर सकते थे, है ना, आपने कुछ क्रैक नहीं किया, आपने कुछ फाड़ू नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया। आप अभी जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल देखिए, पिछले 1-1.5 साल का यूट्यूब चैनल स्टडी कीजिए, इंस्टाग्राम पर i360 ट्यूटर डालिए, वहाँ पर जाके स्टडी कीजिए उस चैनल को। तो 1-1.5 साल से मैं कंटेंट डाल रहा हूँ और कितने व्यूज़ आ रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसा नहीं है कि मैं डाल नहीं रहा, या फिर हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेकार हो गई हो, ऑडियो क्वालिटी बेकार हो गई हो, कंटेंट अच्छा नहीं हो, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब ट्राई करने के दौरान अगर मैं 1-1.5-2 साल से ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। भैया मेरा हो जाएगा कुछ। सवाल ये है कि अगर 20 साल एजुकेशन को देने के बाद, 20 साल, 15-20 लाख रुपए आप जितने भी एस्टिमेट कर लेना, 20-25 लाख रुपए जितने भी लगे होंगे आपके एजुकेशन, आपकी हेल्थ पर, अगर उसका रिवर्ट नहीं मिलता है तो कुछ गड़बड़ है। मेरे को नहीं, कुछ गड़बड़ है, वो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। आज YouTube पे वीडियोस, YouTube पे सीरीज़, Netflix पे सीरीज़, मैं उन सीरीज़ों में मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की सीरीज़, एस्पिरेंट्स आ रही है। अब देखना, इनका ट्रेंड आ चुका है। अब आपको नई नई चीज़ें, नया मोटिवेशन भर के आपको दिया जाता है कि भैया ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए। बात ये नहीं है कि आपके अंदर होना नहीं चाहिए, बात ये है कि अब अगर आप एक रास्ते पर चल चुके हो और उस रास्ते पर आप पहुंच भी चुके हो, मास्टर्स 15 साल अगर एमएससी आप कंप्लीट कर चुके हो, उसके बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं है, 15-20 हज़ार की एक नौकरी है जो भी रात सुबह आप 9 बजे जाते हो और शाम को 7 बजे आते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग लैक है। और वो लैक, वो मुझे नहीं पता, ये सवाल मुझे किससे करना चाहिए। सवाल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से करूं, मैं किसी गवर्नमेंट से करूं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करूं, किसी बड़े टीचर से करूं, आई डोंट नो मैं किससे करने वाला हूं यह सवाल। बट कमी तो है भैया,
यूपीएससी, एसएससी, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो कि 5-5, 6-6 साल से लगे पड़े हैं, और तुम उनका आईक्यू लेवल देखोगे, दे आर वेरी हाई, झट से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ले, बट वो अपनी ज़िंदगी का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ज़िंदगी का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में नहीं है। ये एक मोटिवेशन की लाइन है कि आपका करियर आप खुद चुनते हो, आपकी ज़िंदगी आप खुद बनाते हो, खुद जीते हो, ठीक है, मान लिया जाता है, बट अगर आप किसी पेड़ की एक ब्रांच हो, तो अगर साइड वाली जितनी भी ब्रांचेस हैं, स्टेम हैं, जो भी है, उनकी हर एक मूवमेंट से आपको फर्क पड़ने वाला है। तो जो भी कोर्स, जो भी डिग्री या फिर जो भी रास्ता आपने चुना है आगे बढ़ने के लिए, अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, इधर वो यूपीएससी हो सकता है, एसएससी हो सकता है, वो बैंकिंग हो सकता है, वो कंप्यूटर का कोई कोर्स हो सकता है, जावा हो सकता है, तो अगर आप एक पाथ पर चल चुके हो तो आपका रास्ता सिक्योर करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मेरे अकॉर्डिंग, कि गवर्नमेंट को वो सिक्योर करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एग्जाम निकाल दिया, एसटेट निकाल दिया, सीटेट निकाल दिया, गवर्नमेंट ने नेट लगा दिया, यूजीसी निकाल दिया, सीएसआईआर निकाल दिया, ये यूपीएससी के कोर्सेज निकाले जा रहे हैं भर भर के, एसएससी के कोर्सेज कुछ नहीं हो रहा। एडटेक के आने के बाद भी सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, सीट्स उतनी है, एक्चुअल में तो खाली पड़ी हैं सीट्स। तो ऐसा नहीं है लोग कंपैटिबल नहीं है भैया, लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते भी पता चला, अगर मैं 10th क्लास +2 क्लास को पढ़ रहा हूं तो मेरे को ये लगता है कि मैंने अपने टाइम में 90 स्कोर कैसे किया। 90 इज नॉट बहुत बड़ा स्कोर, बट मैं आज देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का जो लेवल आ रहा है वो एक्सट्रीम लेवल है। आप वोकेशनल कोर्सेज की बात करते हो, वोकेशनल कोर्सेज देखते हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज कि आप अब सब्जेक्ट चूज कीजिए अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। एक 8-10 साल के बच्चे को क्या पता कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और अगर उसे पता भी चल रहा है वो जिस फील्ड में जा रहा है, तो उसको सिक्योर करना, उसके फ्यूचर को सिक्योर करना, ये ऑर्गेनाइजेशंस की ड्यूटी है। वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है। 10-10 हज़ार करोड़, 11-11 हज़ार करोड़, 15-15 हज़ार करोड़ की कंपनियां, बड़ी बड़े अटैक्स, बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं हमारे आसपास। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, लगाए जाओ, कहीं भी लगाए जाओ। बट एजुकेशन, मैं आज देखता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे पिछले कुछ सालों के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं दिखती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी हो, किसी फील्ड के अंदर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई हो, कुछ स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया हो बहुत ज़्यादा, या पेपर का लेवल आसान कर दिया गया हो। हायर 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 होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है। मैं गारंटी दावा दे सकता हूँ इस चीज़ का, जिस स्टेज से मैं गुजरा बचपन में, कि मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। मैं आज भी मानता हूँ कि 80% यूथ के पास में आज भी डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, भले ही वो शहर से बिलोंग करते हों। हम तो फिर भी किसी टाउन से बिलोंग कर रहे थे। आज इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं करियर को लेकर कि करियर कंसल्टेंसी वाले ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। स्टार्टअप इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन ना। हर किसी को बिजनेसमैन नहीं बनना, हर किसी को बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाना। ये तो आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख देख के हो रहा है कि इतना पैसा कमाना, इतना। हर किसी को इतने पैसे की जरूरत नहीं है, कहीं कम में भी गुजारा कर लेते हैं। हर एक की अपनी अपनी लिमिट्स हैं। कुछ लिमिट्स है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ऐसा नहीं है कि सारे बहुत अमीर हो जाएंगे, सारे बहुत गरीब हो जाएंगे। तो वो डिफरेंशिएशन है एक। और सुकून की ज़िंदगी जी सकता है कोई एक मिडिल क्लास आदमी भी, बट अगर उसको बाहर निकलना है उस मिडिल क्लास से, तो भैया ये लगाओ कि हाथ पैर मारते रहो। उसको भी नहीं पता वो कहाँ लगेंगे, किस्मत ने साथ दे दिया तो लग जाएंगे, अदरवाइज तो मेहनत करते रहो। आपको कब क्या चीज़ डायरेक्शन देगी, आप अलग अलग चीज़ें बोल देते हैं आज मोटिवेशनल स्पीकर्स की, भैया क्या करो, मेहनत करो, भैया मेडिटेशन करो, भैया अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद फाइंड आउट करो, बुक्स पढ़ो, जो चीज़ नहीं हो रही है उसे देखो। अरे किस किस को देखें, क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। सॉर्ट आउट करना खुद की ज़िंदगी को इतना भी आसान नहीं है। मुझे एमएससी करके क्या मिला या क्या मिलने वाला है, जो नहीं मिला मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसके लिए, बट मुझे क्या मिलने वाला है मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। बट मेरे लिए सिक्योरिटी क्या है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो गवर्नमेंट या मेरे माँ बाप या मेरे पेरेंट्स या फिर कोई भी इस दुनिया के अंदर मेरी हेल्प करेगा। कोई नहीं करने वाला, लिटरली कोई नहीं करने वाला। तो अगर आपने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, एक बिल्डिंग बना रखी है,
से 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, अगर आप 7 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए या तो लिफ्ट या तो स्टेयर्स लगाते हो, तो करियर के लिए वो चीज़ क्यों नहीं होती? बीएससी, एमएससी, बीएड, भैया बीएड करने के भी 2 लाख रुपए लगते हैं। आप जाना, कल ही सोच रहा था मैं अपनी गली में घूम रहा था, मैं देख रहा था एक जो साथ वाला घर है उसकी कीमत 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ है। अगर मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, मैं तो 20 साल उस घर को खरीद ही नहीं सकता, 20, 25, 30 साल, इनफैक्ट पूरी जिंदगी नहीं खरीद सकता 1 लाख रुपए में, तो कहाँ से लाएं? मैं देख रहा था कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनकी तनख्वाह जो है, पीएचडी टीचर्स जिन्होंने आईआईटी से कर रखा है, कोई बाहर से पीएचडी, इंटरनेशनल पीएचडी करके आया हुआ है, उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सैलरी है वो 80,000, 70,000, 8-8, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी, कुछ की 1.5 लाख भी होगी, 1 लाख भी होगी। कहाँ सर्वाइवल है? कहाँ सर्वाइवल है कि मैं 30 साल का होने अपनी जिंदगी के अंदर एक इंतजार देखोगे, मैं पढ़ता रहूं, मैं 30, 32, 35 साल का हो चुका हूं, तब जाके मेरे पास 1-2 लाख रुपए मेरी सैलरी होगी, वट जो भी होगी। और अगर मैं नहीं उस फील्ड में जा रहा तो मुझे 35 साल बाद फिर वही 30-35 हज़ार से शुरू करना पड़ेगा। बट इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हर बार 6% बढ़ेगा, कंपाउंडिंग बढ़ेगी। तो सवाल यह है कि व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज द राइट करियर, व्हाट इज द थिंग बिहाइंड सक्सेस। मुझे अगेन एमएससी करने के बाद क्या मिला मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंसेस मिले, और वो एक्सपीरियंसेस गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं। मैं निकाल रहा हूं जिंदगी का एक दौर, आगे भी निकल जाएगा, खुशी से भी, गम से भी, बिकॉज दिस ऑल आर द थिंग्स ऑफ लाइफ। ये सारी की सारी एक जिंदगी का पार्ट है, वो तो निकल जाएगा। बट आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले मेरे छोटे भाई बहन हैं, या और भी जो लोग कर रहे हैं आज, आप देखते हो यूट्यूब या फिर इंस्टा के ऊपर लोग ऐसे पॉपुलर हो जाते हैं, 100 के, 200 के, बैंक बैलेंस उनका सही हो जाता है थोड़ा सा, अच्छा मिलियन पे पहुंच जाएंगे, और वो कर क्या रहे हैं? जस्ट क्रीप कंटेंट, नथिंग, क्रीप कंटेंट ओनली। कुछ भी कर रहे हैं वो लोग, कुछ भी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ भी कर रहे हैं यार, लोटे जा रहे हैं, कहीं नाले में लोटे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है लोग खाली बैठे स्क्रॉल करेंगे और यही देखेंगे, उनसे उसका पैसा बन जाएगा। तो पैसा बनाने के लिए अगर नाले में ही लोटना पड़ गया तो भैया पढ़ाई क्यों करवा रहे हो? बचपन से ही नाले में लोटवा लो, बचपन से नाले में लोटो, आटा मुंह पे लगाओ, ये करो, फालतू की बातें करो, कुछ भी करो, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम लो, आप अलग हो जाओ दुनिया से। डिफरेंट होने का, अपने आप को यूनिक दिखाने का एक डिफरेंट तरीका हो गया है कि यूनिक दिखाओ और पैसा कमाओ। बट वो यूनिकनेस क्या है किसी को नहीं पता, बस फेमस होना है, करियर बनाना, पैसा कमाना। पैसा कमाने की दौड़ में जो करियर आपके हाथ में है, जो रास्ता आपको दिया गया है, वो कितना सिक्योर है वो बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिक्स के अंदर बातें एजुकेशन की नहीं होती, एजुकेशन की बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, अगर आप पिछले 15-20 सालों तक जाओगे तो आपको कोई डिप्रेशन का मरीज़ नहीं देखने को मिलेगा। बट आज एंग्जाइटी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर दूसरे घर के अंदर, एक्चुअल में तो हर घर के अंदर आपको एक डिप्रेस्ड इंसान ज़रूर मिलेगा, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक क्लिनिकली डिप्रेस्ड इंसान ज़रूर मिलेगा। तो क्या पैसा कमाना चाहिए, क्या ये करियर सही है, क्या ये एजुकेशन प्रोसेस सही है, इस पर एक सवाल खड़ा होता है, एक बहुत तगड़ा सवाल। आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, एक छोटी सी जगह का किराया दे रहा हूँ, रात को अपना गद्दा बिछाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उसी का सोफ़ा बना के उस पर बच्चे बिठा के पढ़ा देता हूँ उसको। तो मेरी ज़िंदगी कितनी सही है या गलत है वो मैं ही जानता हूँ, बट क्या होने वाला है और क्या होगा उसके बारे में कोई नहीं जानता। लोग एंड रिजल्ट तो देख लेंगे, बट आपकी मेहनत कभी नहीं देखने वाले, आपकी चीज़ें कभी नहीं देखने वाले। तो एक रास्ता, मेरी सलाह में आप लोगों को कुछ पर्टिकुलरली ऐसा चुनना चाहिए, देखना चाहिए जो कि थोड़ा यूनिक हो, बट इस सोसाइटी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही सब कुछ है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि नौकरी सब कुछ है। द वे यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाट वैल्यूज यू आर एडिंग टू इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। आपका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, चलने, आपकी हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि आपको नौकरी चाहिए। सारे लोग टैलेंटेड है क्या? बोल देते हैं कि भाई आपके, कई लोग ऐसा बोलेंगे कि तेरे अंदर दम नहीं होगा, तेरे को बोलने की तमीज़ नहीं होगी, तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, तूने अपने आप को एनहांस नहीं किया। अरे सभी करते हैं क्या? सभी की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, सभी का दिमाग का लेवल अलग अलग है, सभी के जीन्स क्योंकि अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दुखद ज़िंदगी जिए। अगर
अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 99% वाला कोई पढ़ रहा है और 45% वाला ही पढ़ रहा है, तो उसको बराबर क्या एजुकेशन दी जा रही है? क्या अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो क्या केमिस्ट्री आईआईटी में अलग पढ़ाई जा रही है, यहाँ अलग पढ़ाई जा रही है? लेवल अलग अलग हो गया क्या? एटम की कहानी वहाँ अलग है, यहाँ अलग है? अरे भैया नहीं अलग है, सेम है, सेम रहेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑलवेज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। सन ईस्ट से वेस्ट में जाएगा, ये बात यहाँ जान लो, दूसरे देश में जाके जान लो, कहीं मर्जी जाके जान लो, यही रहने वाली है। तो लेस टैलेंटेड लोग भी होते हैं, शायद से उनका टैलेंट उन्होंने नहीं पहचाना या किसी और ने नहीं पहचाना, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला वो चीज़ देखने का, समझने का। शायद से उनका कॉन्शियस लेवल इतना नहीं था। लेकिन कॉन्शियस लेवल कम होना का मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से, आराम से और दूसरों के तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं काट सकते। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सवाल का आंसर मुझे नहीं पता कौन करने वाला है, कब करेगा, आई डोंट नो, बट बहुत ज़रूरी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में मैं चैट जीपीटी से जाकर ये सवाल नहीं पूछ सकता कि भैया ये लो मेरा करियर कब बनेगा, मैंने एमएससी के बाद कि मेरे पास क्या क्या फील्ड हैं, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। वो भी बोल देगा फार्मास्यूटिकल कर ले, 20,000 रुपये लें और 10,000 रुपये अपना कमरे का किराया दें और 10,000 में बाकी खर्चा चला लें। अगर मैं बीमार भी होगा तो क्या? गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स निकालती है, किसी को पता नहीं चलता, पहुँचते नहीं कहीं तक। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बेफालतू के प्रोटेस्ट, कुछ भी हुआ जा रहा है। एक भारत जोड़ो यात्रा बहुत लंबी चल रही है, सारा पैसा ऐसे ही लग रहा है, सब पैसा ऐसे ही उड़ रहा है, कहीं भी कोई भी पैसा उड़ा रहा है, कैसे भी एडवर्टीजमेंट्स पे पैसा उड़ रहा है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ बेफालतू में पैसा उड़ा रही है। उनको नहीं पता कि एजुकेशन या फिर एक बच्चे की ज़िंदगी के अंदर आप उन पैसों से कितना ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो उस बच्चे को, कि वो, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो इंडिया को कैसे खिलखिला देगा फूलों की तरह। आपने देखे भी होंगे कुछ ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत अच्छी होती है, ऐसी सोच बोलते हैं ना कि ये तो इंडिया से बाहर कर, इंडिया का नाम रोशन करना है। हर बच्चा हो सकता है वैसा, लेकिन उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस पर आपकी थॉट प्रोसेस, आपका शेड्यूल, आपका डेकोरम और जो प्रोसेस आपने बनाया है एक एजुकेशन का, जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर आपको बहुत कुछ इंक्लूड करना होगा। आई डोंट नो क्या इंक्लूड करना होगा। सामने वाले जो बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो पॉडकास्ट देने तो आ जाते हैं बड़ी बड़ी जगह पर, लेकिन पॉडकास्ट के बाद वहाँ पर करना क्या है, लिखना क्या है, कैसे उन पॉलिसीज़ को चेंज करना है, उनसे क्या चेंजेस आने वाले हैं, उस बारे में कोई बात नहीं करता। बस दिल्ली भेज दो, यहाँ पर गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारियाँ करवाई जा रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बैठे हैं, अब घर बैठे तैयारी करो, एडटेक्स आ गया। अरे सीट कहाँ हैं? पर्टिकुलर सीट्स, वेयर आर दी सीट्स, वेयर आर दी नौकरीज? मैं अपने आप को इतना कंज्यूम करा लूँ किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में कि मैं एक आईएएस बन जाऊँ, और आईएएस बनने के बाद मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के नीचे काम करूं, जो कि शायद से, आई डोंट नो, शायद से अनपढ़ हो। तो चीज़ें सही नहीं हैं। चीज़ों को सही करने के लिए थोड़ा सा प्रोडक्टिव वे में देखना होगा कि हम अपनी यूथ जनरेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि जो मिडिल क्लास भी है, जो कि नहीं चाहते कि मैं बहुत पैसा कमाऊं या मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, मैं अपनी, क्योंकि उनको अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी जीनी है और शांति से जीनी है, तो वो कम से कम इतना कमा पाए, अपनी फील्ड से दुखी ना हो, कि वो अपनी रेगुलर ज़िंदगी बहुत आसानी से चला सके। ऐसा ना हो कि घर में 5 मेंबर और 5 के 5 मेंबर नौकरी कर रहे हैं, तब जाके उनके घर का खर्चा चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आई डोंट नो फिर से कि ये सवाल मैं किससे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मेरे दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें थी, दिल के अंदर कुछ चीज़ें थी, वो गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। आई डोंट नो, आप देखना कि वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अगर सही है तो सपोर्ट करो, और अगर गलत है तो भी सपोर्ट करो। गलत का साथ भी नहीं देना चाहिए, उसको भी सपोर्ट करना ही बोलते हैं। बट ट्यूटर 360 सब कुछ बता कर जाएगा। मैं ये पर्सनली सोचता हूँ कि एक इंसान को सारी की सारी बातें सामने वाले के बारे में पता होनी चाहिए, अगर आप उसे जानते हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।